हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो एंड होने के बाद में इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन था कि जापान ओपन 2022 का जो पुरुष एकल खिताब है इसमें अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी हैं, उनका नाम पूछा गया था। तो केंटा निशिमोटो आपका करेक्ट आंसर था, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। देखिएगा लाइव नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक दो दिन थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हम सोल्व करने में लग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अभी आप जो है इसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जो एपेक नेताओं की बैठक हुई है वो किस शहर में संपन्न हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हुई आपकी बैंकॉक में। कहाँ पर? बैंकॉक। बैंकॉक बोले तो ये बैंकॉक जो है कौन से देश का सिटी है? थाईलैंड का। कौन से देश का है? थाईलैंड का। यहीं पर ये जो एपेक है, ठीक है, एपेक बोले तो एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। क्या होता है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग इसका पूरा नाम होता है। इसी की ये 29वीं बैठक थी। इसी की जो एपेक्स के जो सदस्य देश है, ठीक है, उन्हीं के नेताओं की ये 29वीं बैठक थी जो हाल ही में कहाँ पर? बैंकॉक जो शहर है थाईलैंड का, वहाँ पर संपन्न हुई है। देखिएगा अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए ये जो एपेक जो है इसके सदस्य देशों की संख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो 21 सदस्य देश है इसके। कौन कितने हैं? 21। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या भारत जो है एपेक का सदस्य है? तो नहीं, यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप भारत जो है एपेक का सदस्य देश नहीं है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। एपेक के जो सदस्य देश के जो नेताओं की शीर्ष बैठक है अभी बैंकॉक में हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का जो पहला निजी विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट है 18 नवंबर को यानी कि कल ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हालांकि ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट में ये अभी इसको लॉन्च कर दिया गया है, तो एक बार फिर से जो है थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो ये जो है स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है इसको डिजाइन और डेवलप किया है। देखिएगा ये एक नया इतिहास भारत ने बना लिया है और कुछ चुनिंदा देशों की कैटेगरी में आ चुका है भारत अभी, क्योंकि यहाँ पर भारत ने जो है हाल ही अपना पहला ये निजी जो मतलब की सेटेलाइट है, इसका नाम है विक्रम एस। ध्यान रखिएगा विक्रम एस इसको नाम दिया गया है इस रॉकेट को, और इसको निर्माण किया है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट अपना, गूगल ने किस सरकार के साथ राज्य भर में स्थानीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और डिजिटल स्किलिंग पहल के माध्यम से नए अवसर पैदा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो समझौता किया गया है ये किसके साथ में किया गया है? कर्नाटका सरकार के साथ। आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर किसने किया है? गूगल की। गूगल की यहाँ पे बात हो रही है। गूगल और कर्नाटका सरकार के बीच में ये समझौता हुआ है, और ये समझौते का उद्देश्य क्या है? देखिएगा पूरे कर्नाटक राज्य में जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जो स्थानीय स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल स्केलिंग पहल जो है इसके माध्यम से नए अवसर पैदा करने के लिए ये समझौता किया है। गूगल और कर्नाटका के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? इनका नाम है कार्लोस अलकराज। क्या नाम है? कार्लोस अलकराज आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा कार्लोस अलकराज इनका संबंध है स्पेन से। कौन से देश से हैं ये? स्पेन से हैं। ठीक है, और ये हाल ही में नंबर 1 स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं एटीपी के अंदर। ध्यान रखिएगा एटीपी रैंकिंग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इनकी साल की अगर उम्र की बात करें तो लगभग 19 साल के हैं ये भी। और यहाँ पर देखिएगा कार्लोस अलकराज की हम बात कर रहे हैं। अभी एक और रिकॉर्ड बना था पिछले टाइम पे, मैंने बताया था वो भी आपको, कि जो यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब है, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम, ठीक है, इस खिताब को जीतने वाले ये दूसरे सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए अब अगला अपडेट देखते हैं अपना। थाईलैंड में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कंट्री कैटेगरी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो ये एकमात्र जो देश है वो हमारा भारत ही है। देखिएगा इंपॉर्टेंट डेटा थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। जो मतलब कि थाईलैंड है उसी के वहीं पर ये एक
आपकी जो मतलब कि एक सम्मेलन हुआ था परिवार नियोजन पर, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और इसमें जो कंट्री कैटेगरी में जो लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग में जो अवार्ड जीता है वो किसने, भारत ने जीता है। आंसर होगा आपका भारत। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पर अगला अपडेट देखते हैं अपना। भारत ने नवंबर 2022 को नई दिल्ली में किसके साथ में अपनी 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता संपन्न की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में की है। इंपॉर्टेंट डेटा है, देखिएगा हाल ही भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, किसके बीच में, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता जो है संपन्न हुई है। कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मतलब कि साइबर, आप कह सकते हो कि जो मतलब कि साइबर से रिलेटेड जो मतलब कि जो भी जितने भी जो सहयोग है आपस में, ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे साइबर सिक्योरिटी के मामले में। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में जो है ये यहाँ पर हुआ था ये सम्मेलन। ठीक है, और ये इसका 5वां संस्करण था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की बात की है यहाँ पर, कैपिटल करेंसी कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ठीक है, और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यहाँ की क्या है, मुद्रा है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखिएगा 8वीं भारत नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह की जो समुद्री बैठक है वो नवंबर 2022 में किस शहर में संपन्न हुई है, तो ये कहाँ पर संपन्न हुई है, ये आपकी जो मुंबई है यहाँ पर संपन्न हुई है। मुंबई महाराष्ट्र में ये 8वीं भारत नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह की ये समुद्री बैठक संपन्न हुई है। तो किसके बीच की, भारत और नॉर्वे दोनों जो देश हैं इनके बीच ये 8वीं बैठक थी जो मुंबई में संपन्न हुई है। फिर देखिएगा अगला अपडेट है अपना, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने हाईकोर्ट को नैनीताल से किस शहर में ट्रांसफर किए जाने के प्रस्ताव को हाल ही सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट था अब उसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया है नैनीताल से हल्द्वानी के बीच, हल्द्वानी के लिए। ठीक है, पहले उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट लगता था वो नैनीताल में था, लेकिन इसको अब जो है ट्रांसफर करके कहाँ पर कर दिया है, जो दूसरा उत्तराखंड का एक शहर है हल्द्वानी, वहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया है और इसको हाल ही में सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है। ठीक है, उत्तराखंड की बात हुई है यहाँ पर, इससे भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिएगा उत्तराखंड से अगर आपसे पूछा था गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह यहाँ पे वर्तमान में गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री तो आप सभी को पता ही है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो यहाँ पर 3 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यानी कि नेश थी, यहाँ पर देखिएगा नेशनल नेचुरोपैथी की बात हो रही है, किसकी, नेशनल नेचुरोपैथी डे। ये आपका कब मनाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 18 नवंबर को। जो नेशनल नेचुरोपैथी है डे है वो आपका 18 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा अगला अपडेट अपना, भारतीय तटरक्षक बल जो आईसीजी है इसने 18 नवंबर 2022 को कहाँ पर 20वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की जो बैठक है उसकी आयोजित किया था, या वो आयोजित की है, बैठक आयोजित की है। तो ये केवड़िया गुजरात के अंदर संपन्न हुई है। कहाँ पर हुई है, केवड़िया गुजरात के अंदर जो है हाल ही ये 20वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक जो है इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा, जो भारतीय तटरक्षक बल है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिएगा अगला अपडेट है अपना, किस देश के वीजा के लिए भारतीयों को अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी जमा कराने की जरूरत को सरकार ने समाप्त कर दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरब। देखिएगा अब तक क्या होता है यहाँ पर जो है मैक्सिमम कंट्रीज में ऐसा ही होता है कि जो मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन है वो करवाना पड़ता है वीज़ा के लिए भारतीयों को। ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक जो है जमा कराना पड़ता है, लेकिन अभी सरकार ने इस बाध्यता को जो है सऊदी अरब के लिए ख़त्म कर दिया है। सऊदी अरब की में अगर आप जो है ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको जो है अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, एक अपडेट थी छोटी सी। फिर देखिएगा अगला अपडेट है, उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने 19 नवंबर को किस राज्य में निर्मित पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, यानी कि बात हो रही है आज की। अभी यहाँ पर सुबह है, अभी वीडियो बन रहा है इस टाइम पे, तो आज ही के दिन जो है यहाँ पर
जो मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी है वो इस राज्य में निर्मित पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। और ये कहाँ पर, ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में करेंगे। देखिएगा, उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक हवाई अड्डा जो है नवनिर्मित है, जिसका नाम है डोनी पोलो। क्या नाम है? डोनी पोलो, जो मैंने पिछले एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, डोनी पोलो हवाई अड्डा, इसी का यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। देखिएगा, डोनी पोलो हवाई अड्डा की आधारशिला भी पीएम मोदी ने 2019 में रखी थी और अभी जो है इसका कंप्लीट हो गया काम, और इसको जो उद्घाटन कर रहे हैं, इसका जो शुरुआत कर रहे हैं, वो भी पीएम मोदी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है अरुणाचल में डोनी पोलो हवाई अड्डे की। ठीक है, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में अगर मैं बात करता हूँ तो इससे पहले 2 एयरपोर्ट थे। जीरो एयरपोर्ट था एक, तो ठीक है, एक जीरो एयरपोर्ट था और एक आपका तेजू एयरपोर्ट था। तेजू एयरपोर्ट था, ठीक है। तो 2 एयरपोर्ट